हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन फेमिनाइन एस्थेटिक्स। और मैं हूँ डॉक्टर रोहित जैन। मैं एक एस्थेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूँ और हम दोनों ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 गुड़गांव में काम करते हैं। आज हम बात करेंगे थ्रेड लिफ्ट के बारे में। डॉक्टर रोहित आज हमें थ्रेड लिफ्ट के बारे में हमारे काफी सारे सवालों के जवाब देंगे। सो डॉक्टर साहब, थ्रेड लिफ्ट होता क्या है? ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? जी देखिए, थ्रेड लिफ्ट एक बेसिकली एक तरीके का मिनी फेस लिफ्ट है, जिसके माध्यम से हम जिन पेशेंट्स में अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होती है या अर्ली सैगिनेस ऑफ स्किन होती है उनको टैकल कर सकते हैं और उसी के लिए ये काम आता है। तो क्या ये फेसलिफ्ट का रिप्लेसमेंट है? नहीं, ये फेसलिफ्ट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, फेसलिफ्ट किया जाता है जब पेशेंट्स को स्किन सैगिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब एडवांस्ड एजिंग साइंस होते हैं या बहुत ज़्यादा मैसिव वेट लॉस के बाद उनकी स्किन लटक जाती है पेशेंट्स की, तब फेसलिफ्ट काम आता है। थ्रेड लिफ्ट उसका एक मिनी वर्जन है, यानी कि एक सटल फेसलिफ्ट देता है, लेकिन उतना ज़्यादा फेसलिफ्ट जितना इफेक्ट थ्रेड लिफ्ट में नहीं आ सकता है। ओके, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्रेड्स? किस तरह के थ्रेड्स यूज किए जाते हैं इस प्रोसीजर में? जी देखिए, थ्रेड्स दो तरह के हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। मोनो थ्रेड्स होते हैं जो कि स्किन रिजुविनेशन के काम आते हैं, और बार्ब थ्रेड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं बेसिकली लिफ्ट के लिए। तो किस तरह से ये लिफ्ट या रिजुविनेशन करते हैं? जी देखिए, क्या होता है कि जब हम थ्रेड्स को स्किन के अंडर पास करते हैं तो ये कोलेजन सिंथेसिस को इंड्यूस करते हैं, बिकॉज एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है इनकी वजह से। और हम सभी जानते हैं कि कोलेजन सिंथेसिस की वजह से स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। अब दूसरा जो है, जो बार्ब थ्रेड्स हैं, इनमें क्या होता है कि जो स्पाइक्स हैं वो स्किन के अंदर फंस जाते हैं, तो जब हम इनको पुल करते हैं तो बेसिकली इनके साथ स्किन लिफ्ट होती है, तो एक लिफ्ट का इफेक्ट देते हैं। ओके, तो किन किन एरियाज को हम टैकल कर सकते हैं थ्रेड्स के साथ? जी देखिए, जैसे बताया कि स्किन रेजुविनेशन के लिए तो एक्ने स्कार्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उसके अलावा जब लिफ्ट करना है तो एजिंग साइंस हैं, जैसे कि नेजोलेबियल ग्रूव डीपन हो जाना, या जॉ लाइन में जब जाउल्स बन जाते हैं तो जॉ लाइन करेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जिनका बॉक्सी फेस होता है उनको एक स्लिम डाउन अपीयरेंस देने के लिए उनमें यूज किया जा सकता है। टिप ऑफ द नोज को लिफ्ट करने के लिए, आईब्रो को लिफ्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ओके, सो एक पेशेंट में तकरीबन कितने थ्रेड्स की जरूरत पड़ती है? जी देखिए, जो मोनो थ्रेड्स हैं वो तो काफी सारे लगते हैं। तो मान के चलिए, जैसे 10 बाय 10 का एरिया है तो उन्हें क्रिस क्रॉस फैशन में लगाते हैं तो मिनिमम 20 थ्रेड्स तो लगेंगे। अब जैसे साउथ कोरिया वगैरह में ये बहुत पॉपुलर है, तो वहां पे तो पेशेंट 200 थ्रेड लगवा लेते हैं फेस पे स्किन रेजुविनेशन के लिए। जो बार्ब थ्रेड्स हैं ये कम लगते हैं। ये बेसिकली जिस भी एरिया को करेक्ट करना है, जैसे मैंने पहले बताया, तो हर एरिया की करेक्शन के लिए 2 थ्रेड्स पर साइड लगते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या कोई एज लिमिट है इस प्रोसीजर के लिए? जी देखिए, कोई एज लिमिट तो नहीं है इस प्रोसीजर के लिए। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, तो इवन आप किसी भी एज पे इसको करा सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि इसका लिफ्ट एक सटल लिफ्ट है, दिखता है जरूर, अच्छा भी लगता है, लेकिन एक बहुत ग्रॉस लिफ्ट ये अचीव नहीं कर सकता है। ओके, मतलब यूजुअली आपके पास किस एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं ये कराने के लिए? देखिए, यूजुअली पेशेंट्स आते हैं 40 to 60 एज ग्रुप के, लेकिन आजकल कई बार जब बच्चे मैसिव वेट लॉस करते हैं तो अर्लियर एज पे 20 to 30 वाले भी आते हैं लिफ्ट के लिए। सो इसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है? जी देखिए, हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, क्योंकि जब थ्रेड स्किन के नीचे पास होती है तो थोड़ा सा पेन तो होता है। अगर हम बिना एनेस्थीसिया के करेंगे तो लोकल एनेस्थीसिया इसमें यूज किया जाता है। और इस प्रोसीजर के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस जहाँ पे आप बोलें कि ना कराया जाए? जी देखिए, जो पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पे हों या जिन पेशेंट्स को एलर्जिक रिएक्शन हो, मान लीजिए पहले कभी ये प्रोसीजर कराया और उससे एलर्जी हुई भी है, या जो पेशेंट और किसी भी दवाई पे हों जिससे थोड़ा सा ब्लीडिंग का इशू हो, या जिनकी शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो, या जिनका बीपी बढ़ा रहता हो, उनके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो पहले वो ठीक करके फिर उनको प्रोसीजर कराना? जी जी, कंट्रोल करके फिर हम कर सकते हैं। ओके, पोस्ट प्रोसीजर केयर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी देखिए, पोस्ट प्रोसीजर तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। हम यूजुअली अपने पेशेंट्स को पेन किलर्स भी नहीं देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हम चाहते हैं कि हो, उसी से कोलेजन बनता है, तो उसी से रिजल्ट आता है। तो हम पेन किलर नहीं देते हैं। यूजुअली फर्स्ट डे पेशेंट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बताते हैं, लेकिन सेकंड डे ऑनवर्ड दे आर एब्सोल्युटली फाइन। उसके अलावा जैसे वॉश कब कर सकते हैं एंड ऑल दैट, वो सब थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं थ्रेड लिफ्ट कराने के बाद। जैसे आप एक हफ्ता हम एडवाइस करते हैं कि आप मसाज मत करिए, क्योंकि इससे जो इफेक्ट है वो रिवर्स भी हो सकता है।
और फेस वॉश वगैरह आप फेस पे पानी स्प्लैश कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन तक अवॉइड करना अच्छा रहता है वॉश कर। ओके। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि रिजल्ट कब तक एविडेंट होता है, पेशेंट को कब दिखने लगेगा? जी देखिए, रिजल्ट अराउंड 40% ऑफ द रिजल्ट तो इमीडिएटली ऑन टेबल ही दिख जाता है पेशेंट को, तो साथ के साथ पेशेंट को दिख जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसमें जो कोलेजन इंड्यूस होता है वो करीबन 2-3 महीने 4 महीने तक उसकी पीक लिमिट पे पहुंचता है। तो आपको अपना मैक्सिमम रिजल्ट आफ्टर अराउंड 3 to 4 मंथ्स दिखता है, और उतने टाइम तक धीरे धीरे आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है। तो इसमें मतलब इसका इफेक्ट हम रिवर्स कर सकते हैं अगर सपोज किसी पेशेंट को सेटिस्फैक्टरी ना हो या उनका बाद में डिसीजन चेंज हो जाए? जी देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को अगर थोड़ा सा ज्यादा लिफ्ट आ जाए और वो नहीं चाहते अपने घर में बताना, या उन्हें लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो हम अप टू अ वीक इसको रिवर्स कर सकते हैं। यूजुअली पेशेंट्स उससे काफी सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके, एंड आगे जाके जैसे पेशेंट को ये इफेक्ट कब कम होता है और कब दोबारा से ये प्रोसीजर करा सकते हैं? जी देखिए, ये एक परमानेंट लिफ्ट तो नहीं देता है। थ्रेड्स बेसिकली अब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, तो ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन 1 साल तक तो इनका इफेक्ट अच्छा रहता है, 1 साल से 1.5 साल तक। उसके बाद पेशेंट को इनको फिर से रिपीट कराने का जरूरत पड़ सकती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे जैसे हम इसको रिपीट कराते हैं तो हर बार हमारा कोलेजन सिंथेसिस इंप्रूव होता जाता है, तो स्किन क्वालिटी हर बार पहले से बेटर होती जाती है। ओके, सो काफी अच्छी चीजें बताई हमें डॉक्टर रोहित ने थ्रेड लिफ्ट के बारे में, which basically is a simple OPD procedure जिसमें कोई बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी हद तक ये पेन टॉलरेट कर सकते हैं पेशेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा पेन किलर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जी जी, फॉर फर्दर बिल्कुल ही पेन किलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, सो फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ये दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।